पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर से ये चीज़ पूछा तो आपके आगे वाला एग्जाम में यही सब चीज़ पूछा जाएगा। तो बुद्ध चरित दोस्तों याद रखिएगा, इसको जो हम लोग बोलते हैं बुद्धों का रामायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बुद्धों का रामायण बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर से दोस्तों क्या बोला गया, यहाँ पर से हरिसेन, हरिसेन ने दोस्तों याद रखिएगा कौन सी पुस्तक लिखी, तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति। कौन दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, तो याद रखिएगा हरिसेन ने लिखा है। यहाँ से बात करिए विश्वामित्र, विश्वामित्र ने दोस्तों क्या लिखा है, वसुमित्र ने दोस्तों याद रखिएगा महाविवाह सूत्र की रचना की है। किसका दोस्तों? महाविवाह सूत्र, याद रखिएगा महाविवाह सूत्र की रचना किसने की है, तो वसुमित्र ने की है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कालिदास, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर से कालिदास के बारे में आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इनके कई सारे रचने हैं, जैसे आपका हो गया दोस्तों मालविका मित्रम, क्या दोस्तों, जैसे याद रखिएगा कुमार संभव, क्या हो जाएगा दोस्तों, कुमार संभव हो जाएगा, ठीक है, कुमार संभव हो जाएगा। ऋतु संहार, क्या दोस्तों, ऋतु संहार, ऋतु संहार। उसके बाद दोस्तों मालविका अग्निमित्रम, क्या हो जाएगा दोस्तों, मालविका अग्निमित्रम। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, मालविका अग्निमित्रम। तो ये सब जो है याद रखिएगा, ये सब किसका है दोस्तों, तो ये कालिदास का है। तो यहाँ से सभी चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलिए। मुश्किल से 30 से 40 राइटर है, वो उससे आपको प्रश्न 2 नंबर आपको एग्जाम में बढ़िया से दिलाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। अभी दोस्तों हम आपको ये चीज करवा रहे हैं। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, शाम में जो आज का 8 बजे जो दोस्तों आपका आने वाला है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और जो है याद रखिएगा हूब बाय हूब जो है 7 तारीख के आधारित पर एग्जाम पे बेस्ट रहेगा। तो इसको आप लोग जिसका भी कल एग्जाम है या आगे एग्जाम है, वो जरूर इसको दे के जाइएगा। आपको ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव फील एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें अगर आज आपका 60 नंबर आ जाता है तो आप एग्जाम में बेहतर करिएगा, ये मेरा अपना विश्वास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से दिया गया दोस्तों साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। कार्ल मार्क्स और कोई रचना है तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल। कौन दोस्तों, दास कैपिटल, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से आए दिनों ये सब प्रश्न को एकदम आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मुंतखब उल लुआब का लेखक कौन है। तो लुआब जहां पर आ गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा खापी खां। क्या हो जाएगा दोस्तों, खापी खां हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, लुआब का कौन हो जाएगा, खापी खां हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ पर से देखिए, और जो है यहाँ पर से दोस्तों ये आपका हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसकी रचना जो याद रखिएगा, ये जिसकी रचना जो है 1732 ईस्वी में मिलता है। और इसमें जो है याद रखिएगा किसका मिलता है, तो याद रखिएगा मुगल वंश के शासक औरंगजेब की घटनाओं को देखने को मिलता है। औरंगजेब के शासनकाल को इसी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से ये सब चीज भी आपको पता रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है। यानी कि एक वृक्ष का जो है हत्या कर दिया, इसके जो है कविता के रचनाकार कौन है, ये चीज आपसे पूछा गया। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंवर नारायण हो जाएगा। और यह देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको इधर लेटेस्ट वाला पूछने को मिले। और कल जो 2007 में मतलब कि जितना भी 2010 में क्वेश्चन हुआ था, वहां से बहुत सारा बिहार पुलिस का क्वेश्चन 2010 में जो हुआ था 7 अगस्त को देखने को मिला। जब हमने आपको उसको एनालिसिस किया तो यहीं से क्वेश्चन मिला। इसीलिए जो भी विद्यार्थी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखें, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम पूरी तरीके से देखे जाइए। वहां से आपको 10 से 15, 20, 25 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ है, तो हमने टोटल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर मात्र 1 घंटा में सब सब्जेक्ट का करवा दिया है। जिसका भी आगामी प्रश्न है वो जरूर देखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम टोटल जो है याद रखिएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत दुर्दशा, ये आपका बिहार पुलिस पूछ दिया है 7 तारीख को। तो हो सकता है कि ये पूछे। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। तो भारत दुर्दशा अंधेरी नगरी दोनों का नाटक कौन हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और ये पुस्तक आपको बोला गया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, खरी बोली का जनक किसको बोलते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलते हैं, खरी बोली का जनक, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इनकी कई सारी रचना है, जैसे आपका हो गया सत्य हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हरिश्चंद्र। उसके बाद नील देवी, क्या दोस्तों, नील देवी, इन्हीं की रचना है। तो ये सब भी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। यानी जिंदगी नामा, जिंदगी नामा को किसने लिखा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो जिंदगी सबसे बेहतरीन कौन किया, कृष्ण, याद रखिएगा कृष्णा सोबती हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा सोबती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसका जो याद रखिएगा, इसके लिए इनको हिंदी साहित्य का पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का पुरस्कार भी मिला था। इस पुस्तक की रचना दोस्तों 1979 ईस्वी में हुआ था। और इनको जो हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला था ये 1980 में मिला था। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया।
किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी, यानी कि बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी। यही सब पुस्तक आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो याद रखिएगा बिल गेट्स ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? बिल गेट्स ने लिखा। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बिल गेट्स दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के ये मतलब मालिक भी हैं, एमडी भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रहनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया? तो सारे जहां से अच्छा यही पुस्तक आपका भी 7 तारीख को पूछ दिया है। अब आगे वाले प्रश्न में देखिए 2022 का क्वेश्चन है कांस्टेबल का, और डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 7 तारीख को। ये जो है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, याद रखिएगा ये मोहम्मद इकबाल द्वारा ये रचना किया गया और इसी ने सबसे पहले इनको गाया था। कहाँ पर? लाहौर में। कहाँ पर दोस्तों? लाहौर में एक विश्वविद्यालय था, वहीं पर इनको सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखा? ये तो आपको पता होगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें तो दोस्तों याद रखिएगा इसी पुस्तक के माध्यम से नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। किसका दोस्तों? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में। और कल जिसका भी एग्जाम है उसको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और 100 में 100 क्वेश्चन को रंगिएगा। और वहां पर दोस्तों क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि एक चीज आपको लिखना है पैराग्राफ की, 2 चीज हम वीडियो में जब बताए थे तो उसमें याद रखिएगा दरोगा बीपीएससी का हम एग्जाम दिए थे तो उसमें जो है दोनों लिखना पड़ता है। तो आप बिहार पुलिस में देख लीजिएगा, एक को लिखना पड़ता है या 2 को लिखना पड़ता है। अगर हिंदी होगा तो हिंदी को लिखिएगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश को लिखिएगा। एक बार जो भी होगा उसमें टीचर उनको पूछ लीजिएगा आप, अगर पता नहीं होगा। कैरोलस लिनियस ने क्या दिया दोस्तों? याद रखिएगा द्विनाम पद्धति का जनक दिया। और इसकी पुस्तक का तो दोस्तों याद रखिएगा सेंटुमा नेचुरले। कौन दोस्तों? सेंटुमा नेचुरले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक दोस्तों कौन हो जाएगा? डीजी तेंदुलकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डीजी तेंदुलकर हो जाएगा। और ये देखिए दरोगा का 2022 का क्वेश्चन है, हमने दरोगा का भी प्रश्न ले लिया क्योंकि आपके एग्जाम में जो है बहुत सारे जो है दरोगा के क्वेश्चन भी देखने को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर से महात्मा गांधी का थोड़ा सा पुस्तक के बारे में जान लीजिए। महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए महात्मा गांधी को याद रखिएगा, इनका जो पहला पुस्तक था दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या दोस्तों? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखिएगा सत्य के लिए विजय, ये इसी का पुस्तक था। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उनके बाद था इनका पुस्तक इंडियन ओपिनियन। कौन था दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद इन्होंने याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किया। किसका दोस्तों? हिंद स्वराज पुस्तक की रचना। और ये जो है याद रखिएगा 7 तारीख में पूछ चुका है। उसके बाद इनका जो रचना था दोस्तों याद रखिएगा हरिजन सभा। क्या दोस्तों? हरिजन। हरिजन याद रखिएगा 1932 में इनका रचना है। आपको एग्जाम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देंगे, लेकिन आपको हमेशा यही मारना है। जहाँ से इतना चीज़ बताया। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक दोस्तों यहाँ पर से पूछा गया कि कौन हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो रसेल कॉर्सन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? रसेल कॉर्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें हम कुछ आपको समझा भी नहीं सकते, जहाँ पर समझाने का जरूरत है हम बिल्कुल समझाते हैं। और जो याद रखिएगा आप तो देखते हैं कि हम सभी क्वेश्चन का डिस्कस आपके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं और आपको अच्छा भी लगता होगा। लेकिन ये सब चीज़ जो है आपको एकदम ध्यान से देखना ही होगा और रटना ही होगा। ये सब चीज़ को एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ये हिमालयन इको के लेखक दोस्तों कौन हो जाएगा? तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन से? हिमालय सिंह। यानी हिमालय के बारे में पूछेगा तो हिमालय सिंह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इनमें से किसने आनंद मंड लिखा? देखिए आनंद मंड जो दोस्तों लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और इसी में याद रखिएगा जो है वंदे मातरम का रचना इसी से किया गया। किसका दोस्तों? वंदे मातरम का रचना इसी से किया गया। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और वंदे मातरम को सबसे पहले कहाँ पर गाया गया? याद रखिएगा 1896 में कलकत्ता में गाया गया। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद याद रखिएगा आनंद मंड में और किसकी रचना है? याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह का इसी में रचना है। किसका दोस्तों? सन्यासी विद्रोह। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किसकी क्रिकेटर की आत्मकथा है? देखिए क्रिकेटर से भी संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ याद रखेगा सौरव गांगुली का है। किसको दोस्तों? सौरव गांगुली का है। ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। यहाँ पर से आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर यहाँ पर है। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर है दोस्तों प्लेइंग इट माई वे। क्या दोस्तों? प्लेइंग इट माई वे। ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। प्लेइंग इट माई वे इनकी रचना है। ठीक है, यहाँ पर से विराट कोहली का तो नहीं है। यहाँ पर से है BCR लक्ष्मण, पहले का खिलाड़ी है। और इनका जो पुस्तक है दोस्तों याद रखेगा 281 एंड बॉन्ड है। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए
हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक किसने लिखा? हिंद स्वराज अभी तुरंत हमने बताया किसने लिखा दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। बाल गंगाधर तिलक की रचना कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, इनका हो गया मराठी, हो गया केसरी, हो गया, ये सब इन्हीं की रचना है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मराठी पता रहना चाहिए आपको, इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। केसरी याद रखिएगा, इनका जो है मराठा भाषा में लिखा गया था। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। वहीं पर बात करें दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की एक और रचना थी जो कि बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, गीता रस। कौन था दोस्तों? गीता रस था। और गीता रस को इन्होंने जेल में लिखा था। और वो कौन जेल में लिखा था? तो मांडवी जेल में लिखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखी? तो याद रखिएगा कौटिल्य ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? कौटिल्य ने लिखा। यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। कौटिल्य कौन थे दोस्तों? इन्हीं का नाम होता है, देखिए याद रखिएगा, चाणक्य। क्या दोस्तों? चाणक्य होता था। इन्हीं का नाम याद रखिएगा विष्णुगुप्त भी बोलते हैं इन्हीं को। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र में याद रखिएगा मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। मौर्य वंश में आर्थिक राजनीतिक क्या क्या होना चाहिए, इनकी जानकारी इसी में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है। ये मतलब कि किसने लिखा है, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों ऑस्टिन ने लिखा है। और ऑस्टिन ने इनको कब लिखा है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, 1813 ईस्वी में लिखा है। और इस पुस्तक के माध्यम से मतलब कि भावनात्मक प्रबंध पर बल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसकी लिखित हुई रचना है? तो ये याद रखिएगा चेतन भगत का है। किसका दोस्तों? चेतन भगत का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह पुस्तक जो दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि 2019 में लगभग यह पुस्तक आपके माध्यम से आया था। यहाँ पर है दोस्तों खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की बहुत सारी रचना है, जैसे उसमें हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा इंदिरा गांधी रिटर्न। क्या दोस्तों? इंदिरा गांधी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी रिटर्न्स। क्या दोस्तों? रिटर्न्स। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी का हमने बता दिया। यहाँ पर है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद की सबसे फेमस पुस्तक है दोस्तों कुली। क्या दोस्तों? कुली। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देती चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? कौटिल्य की अभी तुरंत हमने बताया अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। यहाँ पर देखिए कादम्बरी है, कादम्बरी और बोल सकते हैं कि हर्षचरित। क्या दोस्तों? हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित याद रखेगा बाण भट्ट की रचना है। किसका दोस्तों? बाण भट्ट की रचना है। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहना चाहिए। रामायण याद रखेगा महर्षि वाल्मीकि की रचना। किसका दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि की रचना है रामायण। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर से है बृहद कथा। बृहद कथा जो लिखा था दोस्तों, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद गुंडाधर ने लिखा था। ठीक है, हाँ गुंडाधय ने लिखा था। गुंडाधय ने, धर ने नहीं, गुंडाधय ने। ठीक है, तो यहां से ये सब चीज को एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा था दोस्तों, यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने याद रखेगा आर्य समाज की स्थापना किया था। किसका दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना किया था। और आर्य समाज का स्थापना इन्होंने कब किया था? 1875, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। और इनके बचपन का नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखेगा मूल शंकर। क्या था दोस्तों? मूल शंकर नाम था। तो ये भी चीज ध्यान रहनी चाहिए। यहां पर से राजा राम मोहन है, राम कृष्ण परमहंस, आगे क्वेश्चन है तो हम लोग वहां पर क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? तो ये चीज बोला गया। तो इनके हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी में कल्हन ने जिस राज्य की वर्णन किया था वह है। देखिए राजतरंगिणी का लेखक कौन पूछेगा? तो ये हो जाएगा कल्हन। और कल्हन याद रखिएगा, इसमें जो है कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है दोस्तों? कश्मीर के इतिहास में बारे में पता चलता है। और कश्मीर में याद रखिएगा 3 शासक हुए, उन्हीं के बारे में पता चलता है। जैसे आपका हो गया जाए दोस्तों लाहौर वंश। क्या हो जाएगा? लाहौर वंश हो जाएगा, उत्पल वंश हो जाएगा, और याद रखिएगा कारकोट वंश हो जाएगा। तो इसी वंश के बारे में जो है इन पुस्तक में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर से द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स जब पूछेगा इंडिया आफ्टर गांधी, तो ये हो जाएगा रामचंद्र गुहा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद पुस्तक जो दोस्तों लिखा गया था, ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा अलबरूनी का जन्म दोस्तों 973 ईस्वी में हुआ था। ये ख्वारिज्म का रहने वाला था। कहाँ का दोस्तों? ख्वारिज्म का रहने वाला था। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और ये याद रखेगा मध्यकालीन भारत में मतलब कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। किसके दोस्तों? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। यहाँ पर से दोस्तों
अबुल फजल है, तो अबुल फजल ने याद रखेगा मतलब कि अकबरनामा लिखा था। क्या दोस्तों, अकबरनामा लिखा था, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर से और 2-3 पुस्तक को एकदम मध्यकालीन भारत की दृष्टि से आपको देख लेना, जैसे याद रखेगा बाबरनामा। बाबरनामा दोस्तों किसने लिखा था, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, ये जो है बाबर ने खुद लिखा था, लेकिन याद रखेगा इसका जो मतलब कि फारसी में पुरस्कार फिर से इसका जो है याद रखिएगा मतलब कि किया गया था फारसी भाषा में फिर से, ठीक है। और याद रखिएगा वो जो किया था दोस्तों, उसको किया था, याद रखना है अब्दुल, बोल सकते हैं कि अब्दुल बयाउद्दीन ने साथ किया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो आपको एकदम कमेंट करना है कि इसका जो फारसी में भाषा था वो किसने किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आईने अकबरी, हमने तुरंत अभी आपको बताया, आईने अकबरी या बोलिए या तो अकबरनामा बोलिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये अबुल फजल के द्वारा किया गया था। एक है दोस्तों शाहजहांनामा। क्या दोस्तों, शाहजहांनामा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शाहजहांनामा की पुस्तक जो है इनायत खान ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों, इनायत खान ने लिखा था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक है दोस्तों हुमायूंनामा। क्या था दोस्तों, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, हुमायूंनामा को लिखा था दोस्तों बोल सकते हैं कि गुलबदन बेगम ने। किसमें दोस्तों, गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। एक था दोस्तों रहला पुस्तक। क्या दोस्तों, रहला पुस्तक किसने लिखा था, तो याद रखिएगा इसको जो लिखा था, याद रखिएगा मतलब कि मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने। किसने दोस्तों, इब्न बतूता ने लिखा था, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ से इस तरह के सभी पुस्तक को आपको हमने बताने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रियोटिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है। देखिए ये सब पुस्तक का थोड़ा सा नाम आपको टेढ़ा लगेगा, लेकिन यही सब पुस्तक आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इनके दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा रघुराम राजन। कौन हो जाएगा दोस्तों, रघुराम राजन हो जाएगा, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा था दोस्तों, स्वराज, स्वराज लिखा था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और अरुंधति राय ने दोस्तों क्या लिखा था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इन्हीं की रचना है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, 1857 से 59 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक हो जाएगा दोस्तों विनय दामोदर सावरकर। कौन हो जाएगा दोस्तों, विनय दामोदर सावरकर। यहाँ पर से बी.डी. सावरकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। अभी तुरंत हमने बताया इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सुभाष चंद्र बोस की रचना कौन था दोस्तों, इंडिया स्ट्रगल। कौन दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल इन्हीं की रचना है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और यह भी जो है आपका 7 तारीख को पूछ लिया गया है, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद का याद रखिएगा, इनका जो पुस्तक है अल हिलाल। क्या दोस्तों, अल हिलाल है। और इनका एक पुस्तक नाम ही है, उनका याद नहीं आ रहा दोस्तों, हाँ याद आ गया, इंडियन विन फ्रीडम। क्या दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ से ये सब चीज़ को एकदम आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और लाला लाजपत राय की भी एक पुस्तक है इंडिया अनहैप्पी। क्या दोस्तों, इंडियन अनहैप्पी, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो अनहैप्पी इंडियन, ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। तो हर्षचरित दोस्तों किसने लिखा था, बाण भट्ट ने लिखा था, तो ये भी चीज़ हमने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये चीज़ आपसे पूछा गया, तो ये अमर सेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों, अमर सेन के द्वारा लिखा गया था, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया। तो इंडिया विजन 2020 जो तुमने तैयार किया वो प्रणब मुखर्जी, सॉरी प्रणब मुखर्जी ने नहीं किया दोस्तों। इंडियन विजन की बात करिएगा तो ये जो है याद रखिएगा श्याम प्रसाद गुप्ता ने इसको तैयार किया है। किसने दोस्तों, श्याम प्रसाद गुप्ता ने तैयार किया है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, ये लिखा था पी चिदम्बरम ने। किसने दोस्तों, पी चिदम्बरम ने लिखा था। यहाँ पर से ये पुस्तक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको ध्यान से पढ़िए। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, ये चीज आपसे पूछा गया। तो इनका तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको बताना है कि इनका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है नवीन चावला। क्या दोस्तों, नवीन चावला ने ये पुस्तक लिखा था द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन, ठीक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा, और इसका प्रकाशन 2019 में लगभग हुआ था, ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई। देखिए हर्षवर्धन ने जो दोस्तों पुस्तक लिखा था, नागादंड लिखा था, रत्नावली लिखा था, प्रियदर्शिका लिखा था, लेकिन हर्षचरित नहीं लिखा था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो नहीं पढ़ के जाएगा हर्षवर्धन देखेगा हर्षचरित मार देगा, तो याद रखिएगा हर्षचरित यही लिखा था। हर्षचरित को किसने लिखा था, तो बाण भट्ट ने लिखा था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना दोस्तों किसका हो जाएगा? हेरोडेटस का हो जाएगा। टॉमस रो ने क्या लिखा था दोस्तों? तो याद रखिएगा टॉमस रो के द्वारा जो लिखा गया था इसमें लिखा गया था टू इंडिया, टॉमस रो टू इंडिया, ठीक है। प्लिनी ने दोस्तों क्या दिया था? नेचुरल हिस्ट्री का बर्तन दिया था। टॉलमी ने याद रखिएगा भारत भूगोल का रचना किया था। तो ये सब चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच, पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा गया दोस्तों ये फ्रेडरिक लिस्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा दोस्तों? फ्रेडरिक लिस्ट के द्वारा लिखा गया। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में से उनके लेखकों के युग्मों का सही सुमेलित कीजिए। मतलब कि इसमें जो है आपको सही सुमेलित करना है कि कौन किसका पुस्तक है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हिमालयन ओडिसी है। क्या है दोस्तों? हिमालयन ओडिसी। हिमालयन ओडिसी को किसने लिखा था? ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसको जो लिखा गया था वीरेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर से वीरेंद्र कुमार देखिए कहाँ पर है? यहीं पर है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द कारगिल विक्ट्री बेल्स फ्रॉम द पीक टू पीक कर्नल, ये किसके किसके द्वारा लिखा गया था? ये चीज आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो लिखा गया था कर्नल एस त्यागी के द्वारा। तो ये दोनों आपका सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह ने लिखा था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ग्लोसियर डायोस्पेस फ्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर ने। तो ये सभी का सभी कथन जो है आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक की बात करेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका सत्य नडेला। क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य नडेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है रक्सिन बॉन्ड। रक्सिन बॉन्ड का एक फेमस पुस्तक है दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। केमिंग राउंड द माउंटेन। क्या दोस्तों? केमिंग राउंड द माउंटेन। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक दोस्तों कौन हो जाएगा? कालिदास। हमने पहले भी आपको बताया कालिदास का कई सारे रचना जैसे कुमार संभव हो गया, मालविका अग्निमित्रम हो गया, ये ऋतु सिंहार हो गया, ये सब इन्हीं की रचना है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभी तुरंत हमने बताया प्लिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टॉलमी ने याद रखिएगा भारत का भूगोल दिया। तो ये भी चीज ध्यान देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पादशाह नामा का रचयिता कौन है? देखिए पादशाह नामा के रचयिता हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अब्दुल हामिद लाहौरी। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इनायत खान ने बताया अभी हम आपको शाहजहां नामा किसने लिखा था? इनायत खान है। खापी खां के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि बोल सकते हैं कि लातूफ किसने लिखा था? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा खापी खां के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन थे? यानी कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड, तो ये हो जाएगा अभिजीत गुप्ता। तो यहां पर से अभिजीत गुप्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटोपिया के लेखक कौन थे? यानी कि यूटोपिया के लेखक इसमें कौन था? ये चीज आपसे पूछा गया था। तो यूटोपिया के लेखक आपको बताना है कि दोस्तों कौन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो यूटोपिया के लेखक आपको पता होना चाहिए कि यूटोपिया जो था दोस्तों इसका लेखक था थॉमस मोर। कौन था दोस्तों? थॉमस मोर था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा बराक ओबामा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बराक ओबामा हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसका प्रकाशन 2009 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है वो पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो अभी तुरंत हमने बताया सत्याग्रह प्रकाश। गीता रहस्य किसका कहते हैं दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। ये भी चीज ध्यान देनी है। यहाँ पर से रक्त गुप्तार दोस्तों आपको याद रखना, ये जो है दादा भाई नरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नरोजी का पुस्तक है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा? और ये आपके बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, जिसका भी 11 तारीख को एग्जाम है, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में जरूर पूछा जाएगा। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? दीनबंधु मित्र है। कौन है दोस्तों? दीनबंधु मित्र है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? अभी तुरंत हमने बताया दास कैपिटल के कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और ये देखिए 2017 में पूछा गया है बिहार पुलिस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस को किसने लिखा दोस्तों? तुलसीदास ने लिखा। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। इनकी कई सारी रचना है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे हो गया आपका दोहावली,
दोहावली हो गया, और याद रखिएगा कवितावली। क्या दोस्तों, कवितावली हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इनकी रचना है, एक है विनय पत्रिका, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा नहीं है। कालिदास द्वारा अभी तुरंत हमने बताया, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव। उषा परनय नहीं होगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उषा परनय की बात करिएगा दोस्तों, तो उषा परनय जो लिखा गया था ये था वेंकटरन शास्त्री के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम था दोस्तों वेंकटराय शास्त्री। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राज तरंगनी के लेखक कौन थे, तो राज तरंगनी के लेखक कौन हो जाएगा, कलहन हो जाएगा, तो यह भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था, और याद रखिएगा ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले है, इनका पुस्तक का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा नेशन। क्या था दोस्तों, नेशन इनके पुस्तक का। ये भी चीज ध्यान याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, तो वंदे मातरम के रचयिता हो जाएगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। वहीं बात करिएगा जनगण मन का कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान को भारत के संविधान में कब अपनाया, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत गरीबी और अर्थव्यवस्था दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तभी तुरंत हमने बताया पॉवर्टी ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। और यह पुस्तक जो लिखा गया दोस्तों 1901 में इसका प्रकाशन किया गया था, तो यह भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे, तो हमने पहले भी बता दिया महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से भारतीय गायकों के बेजोर लता मंगेशकर नामक रचना है, तो ये कुमार गंधर्व की। किसका दोस्तों, कुमार गंधर्व की रचना है, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। तो ये दोस्तों था आपका जो है आज पुस्तक और लेखक के संबंधित प्रश्न सभी हमने आपको करवा दिया। उम्मीद है कि आपको ये पूरा याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो देख के पूरी अच्छी तरीके से जानकारी ले लेना चाहिए। और आपका एग्जाम में कल ये 2 नंबर आपको फिक्स है कि दिलवाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट में, जबरदस्त प्रैक्टिस सेट का। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।